Hello, Assalamu alaikum. Today we discuss about the clinical staging of the carcinoma of lip and oral cavity. Before we discuss the clinical staging, we know about the T and M classification. T means the primary tumor, N means regional lymph node, M means distant metastasis. जो T1 में होता है, T1 में क्या होता है कि ट्यूमर की साइज जो है 2 सेंटीमीटर हो या फिर इससे कम हो, लेकिन डेप्थ ऑफ इन्वेजन जो है 5 mm हो या फिर इससे कम हो। ठीक। T2 में क्या होता है कि ट्यूमर, इसमें दो सिनेरियो होते हैं, या तो ट्यूमर की साइज़ जो है 2 सेंटीमीटर या फिर इससे कम हो। ठीक है। डेप्थ ऑफ इन्वेजन 5 mm से ज़्यादा हो लेकिन 10 mm से कम हो। एक और सिनेरियो इसमें है कि ट्यूमर की साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो लेकिन 4 सेंटीमीटर से कम हो। डेप्थ ऑफ इन्वेजन नॉट मोर देन 10 mm। ठीक है। अभी टी थ्री में है कि ट्यूमर की साइज़ जो है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, लेकिन और डेप्थ ऑफ इन्वेजन जो है वो 10 mm से ज़्यादा हो। ठीक है। अब T4 में होता है कि जो T4 और T4B जो होता है, इसमें क्या होता है कि ट्यूमर जो है ना इन्वेड कर जाता है कोर्टिकल बोन में, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व में, फ्लोर ऑफ माउथ में, स्किन, चिन की या फिर नोज़ की। अगर किसी पेशेंट में हम देखें कि ट्यूमर जो इन्वेड कर रहा है, स्किन अगर इन्वॉल्व कर लिए तो हम T4A कहेंगे। ठीक है। या फिर फ्लोर ऑफ माउथ इन्वॉल्व कर लिया तो T4A। T4A में दो सिनेरियो, या फिर लिप से इन्वेड किया हो या फिर ओरल कैविटी से इन्वेड किया हो। ठीक है। T4B में क्या होता है कि मेस्टिकेटरी स्पेस उसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, टेरिगोइड प्लेट्स यूज़ हो जाती हैं, और स्कल बेस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। मतलब ये एक एडवांस स्टेज में होता है, इसमें हम सर्जरी अवॉइड करते हैं और जो है ना रेडियोथेरापी या फिर कीमोथेरापी के लिए पेशेंट को भेजते हैं। अब रीजनल लिम्फ नोड। ठीक है। अब एंड नोट में क्या होता है, नो रीजनल मेटास्टेसिस। N1 में क्या होता है, मेटास्टेसिस तो होती है लेकिन सिंगल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड में। ठीक है। 3 सेंटीमीटर और लेस इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन नहीं होती। N2A में क्या होता है कि मेटास्टेसिस तो होती है सिंगल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड में, लेकिन ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 6 सेंटीमीटर विदाउट एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन। अब N2B में, अब N2A, N2B, N2C, इसमें जो है ना एक सिंपल सी बात है कि मतलब ट्यूमर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। लिम्फ नोड में N2B में क्या होगा, मल्टीपल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड तो इन्वॉल्व होंगे लेकिन नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन विदाउट एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन। N2C में क्या होता है, मेटास्टेसिस बायलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, लेकिन 6 सेंटीमीटर से कम, मतलब 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं, विदाउट एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन। अब N3A और N3B, इसमें क्या होता है कि मेटास्टेसिस हो जाती है 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा विदाउट एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन N3A में। N3B में क्या होता है कि मल्टीपल या फिर सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन हो जाती है। अब M में क्या होता है, M नोड मतलब नो रीजनल मेटास्टेसिस, M1 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस। अब मोस्टली जो ट्यूमर है ये बोन में, लंग्स में, ये मतलब मेटास्टेसिस की होती है, ज़्यादातर जो होती है वो लंग्स में होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लिनिकल स्टेजिंग के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।